स्टूडेंट्स, क्योंकि कल एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट है 18 तारीख से और 19 तारीख को, लेकिन उससे पहले कुछ वायरल आपने लिंक देखे होंगे कि एग्जाम डेट चेंज हो गई है या इस तरह का, वो सब फेक है। उन पर क्लिक ना करें, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, आप समझ पा रहे हैं ये किस तरह फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि जब तक आप एसएससी की साइट पर कुछ नहीं देखते हैं, उसके अलावा आप किसी भी लिंक पर कोई क्लिक ना करें। दूसरा पॉइंट, अब प्रत्येक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, लेकिन उसे यह भी लगता है कि कहीं मेरे मार्क्स कम ना रह जाए। लगभग कितने मार्क्स चाहिए, देखिए हालांकि मैंने बता दिया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट, क्योंकि आप जो मार्क्स अभी जो आपको कहीं ना कहीं मॉक से मिले, वो लगभग 280 से 310 तक मैक्सिमम गए। ये जो मार्क्स थे ये आपके मॉक के बेसिस पे थे। हो सकता है किसी के मार्क्स 270 260 भी गए हैं ऐसे बच्चे के। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया यह भी लगाना है कि मैथ्स और रीजनिंग, ये जो आपके लिए 60 क्वेश्चन है, मतलब 180 मार्क्स, ये कहीं ना कहीं क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है। देखिए जीके में आप उतने क्वेश्चन नहीं कर सकते, हां इंग्लिश में कर सकते हैं आप। इंग्लिश में आपके पास अच्छा वेटेज है और कहीं ना कहीं इंग्लिश की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन का वही कहीं ना इश्यू हो जाए। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इंग्लिश केवल आपके लिए वेटेज तो है, साथ साथ कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट ना बन जाए, बस आपको यह ध्यान रखना। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन में नहीं फंसना है, पहला पॉइंट। अब इसका कारण क्या है, देखिए मैं मार्क्स, आप जिनके मार्क्स 280 से 310 के आसपास आ रहे हैं ना, वो काफी ठीक है, वो 4600 4200 ग्रेड पे ले लेंगे। लेकिन कैसे, देखिए मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन क्या होंगे, मिनिमम जो क्या होंगे, गलत होंगे। अब की बार भी देखा आपने, और चाहे संस्था कैसी हो वो गड़बड़ कर रही है। तो 5 से 6 क्वेश्चन, इसका मतलब है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, आपको कम से कम 18 मार्क्स, 15 या 18 मार्क्स मिनिमम ऐड होंगे। और जिस कैंडिडेट के 310 मार्क्स तक जा रहे हैं, मैं उसका ये नहीं कह रहा कि उसमें केवल 18 ऐड कर ले दोनों, क्योंकि उसके पहले से मार्क्स मिल जाते हैं तो आपके ऐड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो मार्क्स बिल्कुल ऐड होंगे। तो ये जो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 100% पेपर बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन नहीं है अब इश्यू क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये भी समझना है कि क्या क्वेश्चन मेरा जो मैंने सोल्व किया, उसका आंसर अगर एक बार में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि बिल्कुल सही किया है और फिर भी आंसर नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है कि आप उस क्वेश्चन को जंप करें, हो सकता है क्या वो रॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, अब जिन बच्चों के लगभग 310 यूआर ओबीसी इसके आसपास हैं, वो बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि जब इसमें मार्क्स जुड़ेंगे ना 10 से 12, तो आप उसी के आसपास पहुंच जाएंगे। हालांकि ये पेपर का लेवल की बात है भाई, पेपर का लेवल मॉडरेट से हाई की तरफ है तभी है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन आया तो कट ऑफ जाएगी ऊपर। बट कहीं ना कहीं अब, क्योंकि यहां पर टियर 1 से पता चल पाया हमें कि कट ऑफ 137 मतलब काफी नीचे गई है, और खासकर यूआर कैंडिडेट 300 से 310 के बीच उनके जो जेन्युइन आंसर है वो, मतलब जेन्युइन मार्क्स है वो, और प्लस रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स, कहीं ना कहीं उनको वही 320 325 के आसपास ले जाएंगे। और कट ऑफ लगभग हायर क्वालिटी, मतलब 4600 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे के लिए लगभग यही देख पाएंगे आप, लगभग 4600 4200 के आसपास वही चली जाएगी। हाँ ये एक अलग बात है कि भाई एससी और एसटी कैंडिडेट, उनके मार्क्स 300 से नीचे जा सकते हैं सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन का मतलब जो 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे। लेकिन जिस तरह 2024 का जो फाइनल आया था ना रिजल्ट, उसमें 9 और 10 क्वेश्चन गलत थे और सबको मार्क्स मिले थे। मार्क्स तो सबको मिलेंगे जिस तरह अब मिले हैं टियर 1 में 2025 में। तो जो मार्क्स मिलेंगे वो आपने क्वेश्चन किया है, पहला पॉइंट,
और आपका जो आंसर की से अभी जो टेंटेटिव आंसर की आती है उसमें आपको मार्क्स मिला है, और एक कैंडिडेट वो जिसने वो क्वेश्चन नहीं किया, तो उसको जो फाइनल में मार्क्स मिलेगा वो इंपैक्ट करेगा। मतलब अब भी रिजल्ट ऐसा ही आएगा कि कुछ बच्चे को लगेगा कि मेरे मार्क्स जो रो स्कोर था उसमें ज्यादा थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि नॉर्मलाइजेशन नहीं। बट कहीं ना कहीं रॉन्ग क्वेश्चन अब भी इंपैक्ट करेंगे। और लगभग मैंने बताया ना, जैसे यहां पर SC ST की बात करूं, SC ST तो लगभग आप ये मान सकते हैं 285 286 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब 2400 ग्रेड पे मिल जाएगा। और अब की बार कट ऑफ डाउन जाने का कारण एक और भी है, ये भी पता है आपको कि कहीं ना कहीं आप वो कैंडिडेट अब बार बार ऑप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनको जो पोस्ट चाहिए वो, और जो होम स्टेट चाहिए वो, या फिर जो वो प्रेफरेंस डालते हैं इस स्टेट के लिए, इस जोन के लिए, अगर वो जोन नहीं मिलता है तो वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे। जो खासकर मैं अगर प्रेफरेंस फॉर्म की बात करूं तो खासकर जो लगभग 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिलेक्टेड होंगे। जितने भी 1,30,000 कैंडिडेट हैं उनमें से लगभग 30% तो बहुत ज्यादा है, बट यहां पर 30% नहीं, जो फाइनल में होंगे लगभग 30% वो कैंडिडेट होंगे जो सिलेक्टेड है। तो अगर उनसे अपर ग्रेड में मिलता है तो वो ज्वाइन कर पाएंगे, अगर लोअर ग्रेड में मिलता है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए वो कट ऑफ हट जाएगी, मतलब वो मार्क्स वहां से बीच से हट जाएंगे तो कट ऑफ डिप करेगी। अब कितने कैंडिडेट हैं ये जरूरी है, मिनिमम 30% है, हो सकता है ये कम हो जाए, हो सकता है ये ज्यादा हो जाए, क्योंकि अभी की बार जो पैटर्न था वो चेंज था। वो किसका था? TCS के बेसिस पर सिलेक्ट हुए थे पिछले 2-3 साल के। अब की बार क्या है? एडिकेटिव बेस है, कहीं ना कहीं पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है। तो लगभग जिनके मार्क्स SC ST में जिनके मार्क्स 280 के आसपास आ रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, और जिनके UR OBC में लगभग 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, सिलेक्शन हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं आपको अपर पोस्ट के लिए अभी मैं जेन्युइन मार्क्स बता रहा हूं, मैं रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर नहीं यहां पे ऐड कर रहा, क्योंकि वो भी ऐड होंगे तो कम से कम 12 से 15 अगर क्वेश्चन नंबर ऐड होते हैं तो फिर देखें आप कितना ज्यादा चला जाएगा, वही चला जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में बताया। तो मैंने बताया बिल्कुल। तो जो जो कैंडिडेट्स अभी जो कहीं ना कहीं रवानगी कर दी है बहुत से कैंडिडेट ने, क्योंकि पेपर कल है, कल एग्जाम है, और या बहुत से पहले भी चले गए थे, कल से या परसों भी चले गए थे एग्जाम में बैठने के लिए, आज कल उनका एग्जाम है। तो उनके लिए देखें अब मनोस्थिति बड़ी क्या है, विचित्र है, क्योंकि वो चीज जरूर देख रहे। अब वो बुक्स तो पढ़ नहीं रहे, जीके को ले सकते हैं कि केवल जीके पढ़ते रहें कि पता नहीं कहां से क्या आ जाए। और उसके लिए प्रत्येक कैंडिडेट को भी ये लगा कि जीके में जो 25 क्वेश्चन हैं, अगर ये 25 क्वेश्चन में से किसी के 12 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं वो सबसे बेस्ट होगा। बट 12 से 15 करना भी बहुत टफ कार्य है। फिर भी जिस बच्चे को ये लगता है कि 250 तक गया है, शायद सिलेक्शन नहीं होगा, वो बच्चे, उसके लिए तो केवल एक ही विकल्प है। फिर जहां पर एक्यूरेसी कहीं ना कहीं 50% वाली भी चलेगी, फिर आपको टिक करने होंगे वो सारे आंसर, जहां पर 50% भी एक्यूरेसी चल जाएगी। लेकिन यहां पर आपके लिए एक्यूरेसी 90% के आसपास मिलेगी, जो लगभग 4600 और 4200 ग्रेड पेपर कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे। बाकी आपकी कौन सा ड्रीम जॉब है आप जरूर कमेंट्स करें।